जय हिंद क्लास। ये कक्षा 10 का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने ग्राफ को पढ़ा था, आपको बता दिया था कि ये क्या बताया था, ये वाला जो ग्राफ बताया था वो कौन सा बता दिया था, एक्स अक्ष बता दिया था। अच्छा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष, तो ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा। ये वाई अक्ष बता दिया था, ये क्या बता दिया था, वाई डैश अक्ष बता दिया था। और इसमें पूछा गया था वाई बराबर क्या बता दिया था, वाई बराबर पी एक्स, और पी एक्स के क्या पूछे थे, शून्य पूछे थे। यानी कि x कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण है, वो कितनी बार इसको क्या करता है, स्पर्श करता है, काटता है, वो क्या बता दिया था। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में समझा दिया था। तो इसको, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको 2.1 को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसके लिए इससे पहले वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखें। इसके बाद एक्सरसाइज है 2.2, इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक पढ़ने हैं। जब भी कोई समीकरण द्विघात होता है तो उसके शून्यक मिस होता है कि उसके मान कितने हो जाते हैं। अगर हम आपसे कह दें कोई समीकरण, मान लो ये क्या है, कोई समीकरण आप देख लेते हैं, जैसे माने आपको समीकरण द्विघात समीकरण होगा, इसमें क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, ax स्क्वायर होगा प्लस के bx होगा प्लस के c होगा बराबर 0। ये तो समीकरण रहने वाला है। जब इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो इसके शून्यक कितने, द्विघात है तो शून्यक भी कितने निकलेंगे, शून्यक 2 निकलेंगे। क्या निकलेंगे, शून्यक कितने निकलेंगे, 2। यानी कि इसके कह दें कि मान कितने निकलेंगे, तो वो 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2। एक घात होता है समीकरण के तो एक मान होता है, 2 होता है तो द्विघात 2 मान होते हैं, 3 घात होता है 3 मान होते हैं। ठीक है, तो समझ लेना ही। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यक भी इसके कितने होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2 इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। और 2 जो शून्यक होंगे, जो मान निकलेंगे, वो किस में गिन लेते हैं, एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं, बीटा कह देते हैं, दूसरे को क्या कह देते हैं, बीटा कह देते हैं। ठीक है, और जब भी तुलना की जाती है, क्या की जाती है, अब ये मान नहीं कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, हम शून्य कहेंगे। जो अल्फा बीटा यानी कि इनके जो मान निकलेंगे उन्हें हम शून्य कहेंगे और अल्फा बीटा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो शून्य को क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, 2 इसके क्या हो जाएंगे, मान जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अब कह देगा कि जो 2 मान निकलेंगे इनका अगर कह दे कि योगफल, क्या कह दे, योगफल, शून्यकों का योगफल, किसको का, आगे क्या लगा देगा, शून्यक लगा देगा। क्या लगा देगा, शून्यक। और शून्यकों का अगर योगफल पूछता है तो आप हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा और प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। ठीक है, क्या हो जाएगा, b/a। इसी को ऐसे ना लिख के, पता कैसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मूलों का यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिख लेते हैं, शून्यकों का योग, ये क्या लिख लेते हैं, शून्यकों का योग बराबर, ये देखो माइनस के b मिस क्या हो जाता है, ये b है ना, b के साथ जिसका गुणा है तो वो क्या हो जाता है, तो यहां लिख लेते हैं माइनस के b क्या हो जाएगा, माइनस के x का गुणांक, b नहीं लिखते हैं तो x के ही साथ चल रहे हैं, तो जब तो क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। और बटे क्या हो जाता है, बटे क्या हो जाता है कि ये जो दिया गया है a के साथ यानी कि x स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है, x स्क्वायर का क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, तो हम बेहतर समझाने से यही आपको समझते हैं कि अल्फा प्लस के बीटा जैसे ही कहें तो आप एकदम बता देना माइनस के b/a, यानी कि x का गुणांक x के साथ b था तो माइनस के b रख दिया, और बटे किसका, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणा में क्या था, a था, वो कहाँ रख दिया। ठीक है, शून्यकों के योगफल में, अगर शून्यकों की गुणन में बात करें, क्या करें, अल्फा इंटू क्या कर दें, बीटा बात कर दें, तो क्या आ जाएगा, c/a। और हिंदी में इसी को देखो बस कैसे चढ़ा बढ़ा के, देखो कुछ किताब में थोड़ा बहुत अपने डाल के अपनी भाषा में लाया करो। अगर अपनी भाषा में लाओगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, किताब के अनुसार उतना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत एकदम इत्मीनान से समझेंगे। देखो कैसे कि अल्फा ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, शून्यकों का हमने अभी योगफल नहीं कर दिया, लेकिन ये योगफल नहीं क्या आया, बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, गुणा। तो शून्यकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल।
और बराबर क्या लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या लिख देते हैं, क्या C/A, यानी कि ये जो C होता है जब भी द्विघात समीकरण में तो ये अचर पद होता है, क्या होता है, अचर पद, ठीक है, और बटे अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो आप समझ लो, चाहे इतनी बड़ी भाषा याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, कुछ भी। और जब भी तुलना करेंगे तो किससे करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c से करोगे तो तब मान निकालने। जैसे यही समीकरण हम लिख लेते हैं, जैसे इसमें अगर हम तुलना करें समीकरण लिख दिया है x² माइनस के कितना लिखा हुआ है 2x माइनस के कितना लिखा हुआ है 8। इसमें इससे तुलना करके a b c के मान बताने, तो इससे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, लिख देंगे क्या, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से क्या कर दी, तुलना कर दी, क्या कर दी, तुलना। तो a का मान देखने जाओगे तो यहाँ a का मान जब कुछ नहीं होता, x² से x² जब कुछ नहीं बचता तो मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा, इसके साथ देखो ये bx x के साथ था, उसका गुणांक माइनस के 2 से, c के साथ क्या है, माइनस के क्या है 8 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, ये a b c के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। तो वो तुलना करने के लिए तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको शून्यक समझ में आ गए होंगे। अब देखो सवाल में क्या कहा गया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, और कहा गया है और शून्यकों के गुणनफलों के बीच, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करनी है, जांच भी करनी, क्या करनी है, जांच। जो मान निकल आए और फिर उनको इस प्रकार रख के, ठीक है, उनके क्या करना है, जांचना भी है, क्या करना है, जांचना। तो पहले तो सर्वप्रथम जो भी समीकरण दिया जाएगा उसके बराबर आप क्या मान लोगे, 0। पहले मान निकालेंगे नॉर्मल तरीके से, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। ये आप कक्षा 9 में सीख के आए होंगे, नहीं सीख के आए हैं तो ध्यान से समझो। देखो किस प्रकार इसके गुणनखंड करेंगे, x² माइनस के 2x माइनस के क्या है 8। मैंने आपको समझाया था जहां x के बराबर कुछ नहीं होता वहां पे क्या लिख लेते 1, और इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। जब करोगे तो 8 एकन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके बाद इस चिन्ह को बहुत विशेष ध्यान से देखते हैं, इस चिन्ह को क्या देखते हैं, विशेष ध्यान से। अब ये जो अगर यहाँ घटाना लगा हुआ है तो घटा के कितना आना चाहिए, घटा के आना चाहिए 2, कितना आना चाहिए 2, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। गुणा पे कितना आना चाहिए 8, और घटा के कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2। समझ गए, ये बात समझ गए कि सर्वप्रथम इनका क्या करते हैं, गुणा, और गुणा में जो आता है अब उसका क्या कर लेते हैं, इनका आपस में जो गुणा कर लिया है उसके बाद इसमें घटान, ये वाला चिन्ह हमेशा देखना आप, ये वाला क्या करना है, चिन्ह बहुत ध्यान से देखना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, गुणा में 8 आ रहा है, गुणा में कितना आ रहा है 8, और घटा के कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2। तो देखो हम क्या कर दें, 4 में से कितने घटा दें 2, और अगर 4 में गुणा कर दें 2 का तो कितना आ जाएगा 8, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, समझ गए। तो बस इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस के, मैंने क्या कर दिया 4 में से कितने घटा दिए 2 घटा दिए, इंटू क्या हो जाएगा x माइनस के 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस के कितने आ जाएंगे 4x, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, और माइनस के कितने हो गए 8 हो गए, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखो जो भी चीज कॉमन मिल रही हो उसको, कॉमन का मतलब होता है कि जो हर जगह उपलब्ध है, 2 पद करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉमन क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का कितना बचेगा 2। समझ में आया, कितना बचेगा 2 नहीं सॉरी 4, कितना बचेगा 4, क्योंकि x कॉमन मीन्स होता है कि उसमें से क्या ले लेना कि जो दोनों जगह है वो से ले लो। तो x यहाँ भी था, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी, तो जो 2 में से जब 1 यहाँ से चली जाएगी तो 1 ही तो बचेगी, और यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं बचेगी, 4 वैसा ही लिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो
ध्यान से समझो, यहाँ 2 का गुणा है, यहाँ 2 का ही गुणा 3 बार है तो 8 आया। तो हमें 2 का गुणा एक बार कॉमन ले लेते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस के कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये देखो कितना आ जाएगा x माइनस के 4 और x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन्हें कर लेंगे, मान निकालने के लिए अलग अलग 0 रख देते हैं, जो भी गुणनखंड आ जाते हैं। x माइनस के 4 बराबर 0 अलग रख दिया और x प्लस के 2 बराबर 0 अलग रख दिया। कितना x प्लस के 2 बराबर 0, ये निकालोगे तो x बराबर ये मान कितना निकला गया 4। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, माइनस चिन्ह जब इधर जाता है बराबर में तो किसका हो जाता है प्लस का जब इधर आता है, ठीक है, तो प्लस का होता है, इधर जाता तो क्या हो जाता माइनस का, तो प्लस का इधर माइनस का इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये बात समझ गए। ये किसका मान आ गया, ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का, या कह दो ये शून्य का आ गए। क्या आ गए शून्य का आ गए। अब क्या कर देनी है, इनकी जांच कर देंगे। क्या कर देंगे सर, जांच कर देंगे। जब जांच करोगे तो बस जो इसमें बताया था बस उसी को ध्यान से समझ लेना है। क्या कर लेना है, बस उसी को ध्यान से समझ लेना है। क्या करनी है, जांच करनी। क्या करनी है, जांच करेंगे। और जांच जब करेंगे तो जो इसमें बताया था सर्वप्रथम जो समीकरण दिया है इसकी किससे, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c। अभी ये एक ही सवाल में लिखें, बार बार नहीं लिखें। इससे क्या कर लेंगे तुलना, तो a का मान कितना निकलेगा, a का मान कितना निकल आएगा 1, b का मान यहाँ कितना निकलेगा, जो x से x कट जाए b का मान माइनस के कितना निकल आएगा 2 और c का मान कितना निकल आएगा 8 निकल आएगा। वो भी किसके, माइनस के 8 निकल आएंगे। ठीक है, क्या निकल आएंगे, माइनस के 8 निकल आए। अब क्या कहा था मैंने, इसमें क्या कहा था कि आपको क्या करनी है, जांच करनी। ये जो शून्यक लिखे, पहले शून्यकों का योगफल देख लो। क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन ए रखो। अगर बराबर आ जाते हैं तो सही। अल्फा का मान कितना आया 4 आया है और बीटा का मान कितना आया माइनस के कितने आए 2 आए हैं और b का मान कितना आया है यहाँ पे कितना आया माइनस के 2 आया है। a का मान कितना आया 1 आया, माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चाहे अभी लिखे रहो ऐसे लिख लो, ये माइनस लिख लो और इसके भी अंदर क्या लिख लो माइनस लिख लो। ठीक है, अब आगे देखो कि ध्यान से समझना है। ये क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस के कितने हो जाएगा 2 बराबर ये कितना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 और 2 हम के नीचे 1 लिखेंगे नहीं तो 2 ऐसा ही लिख दिया, चाहे लिख लिया। ठीक है, अब ये 2 बराबर क्या आ गया 2। एक तो जांच हो गई, शून्यकों का योगफल से तो जांच हो गई। ठीक है, आप अल्फा बीटा मानो, इतने बड़े से नंबर जाओ, अगर इतने बड़े से जाओगे तो बहुत सवाल बहुत ज्यादा ये भार बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझो। ठीक है, अब ऐसे ही आप लगा भी सकते हो, बोर्ड में भी बहुत आराम से लगा सकते हो। इससे क्या है, यहाँ से सवाल कम पूछता है, आगे बताएंगे जब शून्यकों का योगफल देगा और क्या देगा और उनका गुणनफल देगा, द्विघात समीकरण पूछेगा, उससे बोर्ड में भर के सवाल पूछता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ शून्यकों का योगफल हो गया। अगर शून्यकों का क्या कह दे गुणनफल कह दे, क्या कह दे शून्यकों का गुणनफल कह दे, क्या कह दे गुणनफल, तो क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए। अब मान देख लो, अल्फा का मान कितना आया था 4 आया, गुणा किसका मान बीटा का मान माइनस के 2, c का मान कितना आया था देख लो माइनस के कितने आए थे 8, a का मान कितना आया था 1, ये गुणा करोगे माइनस के 8 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 8 नहीं आ जाएगा, गुणा कर लो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, माइनस के 8 आ गया और बराबर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। इस प्रकार इनकी क्या हो जाती है जांच भी क्या हो जाती है कंप्लीट। इसमें ये सही है, सत्यता की जांच भी कर दी और ये शून्यक भी निकाल दिए। तो इस प्रकार ये आप क्या कर लेंगे, पहला सवाल सभी लोग कर लेंगे, दूसरा आप देखते हैं इसके बाद। पहले के ही जो दूसरा सवाल है उसे देख लेंगे, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और एक और है, उसके बाद देख लेंगे, जगह रहती है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके सर्वप्रथम क्या करो गुणनखंड करो, इसके बराबर 0 मानो। 4s स्क्वायर है माइनस के क्या हो जाएगा 4s और प्लस के क्या हो जाएगा 1 बराबर आप क्या मानो 0 मान लिया। अब इसके क्या करो गुणनखंड, मैंने कहा इनका आपस में क्या करते हैं गुणा, तो 4 1 4 हो जाएगा। अब प्लस लगा है, जोड़ के कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए। तो हम देखो क्या कर लेंगे, ध्यान से समझना, 4s स्क्वायर माइनस के 2 में क्या कर दें 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 4 और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस
प्लस के क्या हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा देखो 4s² माइनस के क्या आ जाएगा 2s हो जाएगा, x नहीं है सॉरी ये s है, क्या है s है, तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, छोटी हम बना लेते हैं ठीक है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, माइनस का ही क्या हो जाएगा, माइनस का इसमें गुणा होता है s का इधर से होता है माइनस का ही क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2s क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, जब 2s कॉमन लोगे तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो 2 ही रहेगी ठीक है। अब आगे देखो s 2s था, एक s चला गया, अब एक ही तो रह गया तो यहाँ 2s आ जाएगा, यहाँ 2s ही था वो पूरा कॉमन ले लिया, जब पूरा कॉमन चला जाता है तो क्या बचता है माइनस का क्या बचेगा 1 ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो ऐसा ही लाने के लिए कौन सा जो गुणनखंड लिया है वैसा ही लाने के लिए उतना ही कॉमन लेते हैं। अब ऐसा लाने के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 1 लोगे तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के हो गए, और ये जो प्लस के थे वो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बराबर अब गुणनखंड लिख लेते हैं, इसके गुणनखंड क्या है 2s माइनस के क्या आ गया 1, और ये भी क्या आ गए 2s माइनस के क्या आ गए 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है। अब अलग अलग रख लेते हैं जो भी गुणनखंड 2s माइनस के क्या हो जाएंगे 1 और बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा 2s माइनस के 1 बराबर 0, s बराबर निकालोगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर निकालोगे ये जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बटे में, ये s बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2 1/2 आ जाएगा। ये अल्फा का मान हो गया, ये क्या मान हो गया बीटा का ठीक है। अब क्या कर देंगे जांच कर देंगे इसकी, क्या कर देंगे जांच जब करोगे मैंने आपको बताई है कि इसमें तुलना करते हैं, अब तुलना किससे करेंगे s से करेंगे, as² प्लस के क्या लिख देंगे bs और प्लस के क्या कर देंगे अब यहाँ पे c लिख ही लो ठीक है, बराबर क्या करोगे 0, x नहीं लेना है तो लिखोगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b का मान देखोगे तो कितना आ जाएगा -4 आएगा, क्या आ जाएगा -4, c का मान देखोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो इसके क्या हो गए मान हो गए ठीक है, समझ में आया। अब क्या कर लेना ये अल्फा बीटा आ ही गए, पहले तो मूलों का योगफल कर लेते हैं, मूलों का योगफल क्या बताया अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a यही बताया, तो अल्फा का मान कितना आया 1/2 प्लस के क्या हो जाएगा b और बीटा का मान भी 1/2 ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस के b, ये देखो माइनस के b का मान कितना है -4/a का मान कितना है देख लेंगे, a का मान कितना है 4 है। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और 2 एलसीएम समान है तो ऊपर वाला समान जुड़ नहीं जाएगा, 1 प्लस के क्या हो जाएगा 1, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के कितने हो गए 4/4 हो गया, ये कट गया, ऊपर भी ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 2/2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 काट देंगे तो ये देखो कितना आ गया 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर क्या आ गया 1 ठीक है, समझ में आया। एक पहली जांच हो गई, दूसरी जांच मैंने कहा आप वैसे मत लिखो, ऐसे ही ऐसे लिख लो तो सही है। अब क्या लिख लोगे मूलों का शून्यकों का गुणनफल लिख लोगे, ये तो क्या था योगफल था, क्या था योगफल, अब क्या लिख लेंगे गुणनफल, क्या लिख लेंगे गुणनफल, गुणनफल में देख लो गुणनफल के बीच ही तो जांच पूछी थी, अब देखो गुणनफल में क्या होता है अल्फा इंटू क्या हो जाता है बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो मान रखोगे 1/2 गुणा के क्या हो जाएगा 1/2, c का मान कितना आया था 1 और a का मान कितना आया था 4, ये गुणा करोगे तो 1/4 ये हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 4 ये आ जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगी ये जांच हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं, देखें सही लिखा है ये देख लेते हैं, आप लोग इसे कॉपी पे साथ उतारते रहा करो ठीक है, पूरा दिख रहा है। अब अगला सवाल देखेंगे, देखो इससे भी देखो, अब इसके मैंने कहा सर्वप्रथम क्या करते हैं इसके बराबर क्या कर लेना है, बराबर आपको क्या मान लेना है 0 मान लेना है, 6
6s स्क्वायर है। पहले तो सही से लिखो, x के क्रम में, घात के क्रम में लिखे जाते हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोई भी समीकरण घात क्रम, सबसे बड़ी घात फिर उसके बाद घात फिर उसके बाद, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है, चरपद बराबर क्या मान लोगे, 0 मान लिया। अब इसके गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका आपस में गुणा किया जाता है दूर दूर, तो छतियां कितना हो जाएगा 18, और घटाने पे कितना, गुणा पे 18 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये घटाना लगा हुआ तो इसे पकड़ा करो, तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कर लो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, घटाने पे अगर करेंगे तो देखो ध्यान से अपना आप भी दिमाग लगाओ, गणना करने पे कितना आए 18 आए, और घटाने पे 7 आ जाए, तो ये तरीका है क्या है, 9 में से 2 घटा दो 7 आ जाएगा, गुणा कर दो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो वही इसके गुणनखंड भी हो जाएंगे। 6s स्क्वायर माइनस के 9 में से कितने घटा देंगे 2s, और ये क्या हो जाएगा, x नहीं है सॉरी x है, ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा 3, ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 9x, और इसका माइनस चिन्ह का गुणा करोगे प्लस के कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, आगे देखो ये इसका आगे, ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया 3s कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3s, ये कितना आ जाएगा 3s लोगे, 3 दूनी कितना होता है 6, 2 और x का 1 चला गया तो एक ही x बचेगा, ये 3 तरह का कितना होता है 9, माइनस के कितना आ जाएगा 3 और x तो चला ही गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है तो ऐसा ही लाना है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस के क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिखोगे तो ये 2x माइनस के 3 बराबर ये आ गया, 3x प्लस के 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अलग अलग रख लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो x बराबर लिखोगे 2x माइनस के 3 बराबर 0 अलग लिखोगे, तो ये अलग लिख लोगे, 3x प्लस के 1 बराबर 0 अलग लिख लेंगे, ये क्या आ जाएगा 2x, और ये इधर चले जाएंगे माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर देखोगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा, और ऐसे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर देखोगे तो माइनस के 1 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये दूसरा इसके मान निकल आए, ये किसका मान निकला अल्फा का, ये किसका मान निकला बीटा का, ये उसकी जांच थी पहले वाले की, तो इसके कारण यहाँ से हटा देते हैं। अब इसकी जांच इधर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जब इसकी जांच करेंगे क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो देखो जांच जब इसकी करने गए तो देखो क्या आ जाएगा, जांच करेंगे तो पहले तो हम सीधा मान ही लिख लेते हैं, ए का मान यहाँ पे कितना आएगा, सीधा बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक है वही तो लिखेंगे, बार बार वही समीकरण क्या लिख रहा है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6, बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 7, और सी बराबर कितना आ जाएगा माइनस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस के क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अब इनका क्या कर देना, लिख देना है क्रम से, देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या बताया माइनस के बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या बताया सी अपॉन ए। मान रखो अल्फा का मान कितना आया है यहाँ पे 3/2 प्लस के, ठीक है, प्लस का, बीटा का मान कितना आया माइनस के 1 कितना आया 3, ठीक है, और बराबर सी का बी का मान कितना दिया गया, बी का मान कितना आया माइनस के 7 कितना दिया गया है, ठीक है, और माइनस पहले से और माइनस के 7 आया और है, कितना आया माइनस के 7 आया और है, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखो इस प्रकार क्या हो जाएगा, अब इसे आगे करेंगे, ये देखो क्या हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2, ये माइनस के 1/3 हो गया, ये प्लस के क्या हो गए 7/6 हो गए। अब इनका एलसीएम लोगे तो जब एलसीएम लोगे तो पूरे का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अब 6 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 बार, 3 दूनी कितना होता है 6, तो ऊपर 3 का गुणा नहीं कर देंगे, 3 का कितना हो जाएगा 9। अब इसका करोगे 3 का भाग 6, जब असमान होता है तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर, ऐसे समझ लो 3 का कितना हो गया 9, 2 माइनस के कितने हो गए 2 बराबर कितना आ गया 7/6, पूरा करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, एक तो ये हो गया शून्यकों का योगफल हो गया। अब गुणनफल देख लेंगे, गुणनफल में क्या था, गुणनफल देख लोगे, गुणनफल में देखोगे क्या है 3 बटे कितना है 2 है, 3 बटे कितना है 2 है, और इनटू कितना है
माइनस के 1/3 है बराबर सी का मान देखेंगे, सी का मान कितना आया, माइनस के कितना आया 3 बटे कितना हो जाएगा, माइनस के 3 बटे कितना आ जाएगा, ए का मान देखोगे कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है 6, कितना है 6 करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करोगे तो 3 से 3 गुणा में होता है, ऊपर नीचे तो कट जाता है, तो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह का, अब इसे भी काट देंगे, 3 दूनी 6 है तो 1/, ये भी कितना आ जाएगा 2, माइनस के 1/2 ये भी आ गया। तो इस प्रकार किसकी, इसकी जांच ये हो जाएगी, और इसकी तो जांच ये कर ही ली थी। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये जांच हो जाएगी। अब ये वाला समीकरण देखोगे, इसे बहुत ही ध्यान से क्या करना है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है बहुत ध्यान से समझो, इसमें क्या मिल रहा है। नरेश देखो वीडियो को पूरा देखते रहा करो बहुत ध्यान से, थोड़ा पॉज करके ध्यान उधर उधर कर लिया करो। गणित में क्या है, बीच में एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है, तो हमें दिमाग, लेकिन आप अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रखा करो, जितना अच्छे से फ्रेश रखोगे उतने अच्छे से सवाल समझ पाओगे। सवाल क्या है, समस्या समाधान के ही लिए तो सवाल होते हैं, और वो आप एकदम बहरा जाते हो, बहराना नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इनके बराबर पहले 0 मान लो, 4u² माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 8u बराबर क्या हो जाएगा 0। इनके में देखो क्या मिल रहा है, 4u कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, u बचेगा, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 2 ही तो बचा, u तो चला गया बाहर ही आया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इनके बराबर अलग अलग 4u बराबर 0 अलग रख दिया, u प्लस के 2 बराबर 0 अलग रख दिया, 4u बराबर देखोगे तो u बराबर 0 बटे कितना हो जाएगा 4, तो u बराबर कितना निकल आएगा 0। यहाँ पे देखोगे तो u बराबर कितना निकल आएगा माइनस के 2, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। अब यहाँ पे इसकी भी जाँच कर देंगे, क्या कर देंगे जाँच के लिए a के मान निकालेंगे, a के x² का गुणांक है तो a का गुणांक क्या आ जाएगा u से, अब इसका तुलना अगर करोगे तो क्या हो जाएगा a/u² प्लस के bu और प्लस के c से तुलना करेंगे तो इसके बराबर ये तुलना करोगे तो a का मान कितना निकल आएगा 4, b का मान देखो क्या निकलेगा, b का मान जब निकालोगे तो 4, b u से u कट जाएगा कितना आ जाएगा 8, और c का मान निकालोगे तो c का मान कितना निकल आएगा, देखो c कुछ है ही नहीं तो c बराबर क्या मान लेंगे g। तो पहला क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a। तो अल्फा का मान रखोगे, अल्फा का मान कितना आया है यहाँ पे, अल्फा का मान 0 प्लस के बीटा का मान कितना आया माइनस के 2, और ये b का मान लिखोगे कितना आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा, और a का मान कितना आ जाएगा 4। काटोगे तो जब काटोगे तो इसे देखो क्या आ जाएगा, जब इसे काटा तो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो इसका जब काटोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, और बराबर 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, माइनस के कितना आ जाएगा 2। अब दूसरा क्या कर लेंगे इसका, देखो अब इसका क्या कर लेंगे, इसका पुनः देखेंगे। आप देखो शून्यों का क्या कर लेंगे गुणनफल, अल्फा इंटू क्या कर लेंगे बीटा कर लेंगे, तो c/a होता है, क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख लोगे c/a, तो अल्फा का मान कितना आया था 0 और बीटा का मान क्या आया था माइनस के 2, c का मान यहाँ 0 और a का मान कितना आया था 4। ठीक है, a का मान कितना आया था 4 रख देंगे, जब करोगे इससे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे या भाग देते हैं तो क्या निकलता है 0। इस प्रकार क्या हो जाएगी, इसकी जांच हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी जांच हो जाएगी। ये आप लोग उतार लेंगे, फिर हम वो वाला सवाल करते हैं, थोड़ा ये जांच हटा देते हैं, उसके बाद वो सवाल करते हैं। आप जल्दी तेजी से उतारो। हम करते हैं, आप भी साथ में करते रहा करो, सवाल बहुत ध्यान से समझते रहा करो और सीधे अपनी कॉपी पे उतारते रहा करो, तो इससे बेहतर समझ में आएगा। आप ऐसा मत करना कि हम सवाल को देख लेते हैं कैसे लगता फिर बाद में उतारते हैं, ऐसा नहीं करना। साथ में वीडियो को चाहे रोक लेना और उतार लिया करना। अब देखो इसी के पहले के ही अभी सवाल रह गए थे 5वां। अब इसमें क्या था t² माइनस के 15 और ये कितना था 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये भी देख लेंगे। इसके बराबर भी क्या मान लो आप 0 मान लो, t² माइनस के 15 बराबर 0 मानोगे तो t² बराबर ये 15 है वो इधर नहीं चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर होता है और इधर जाता तो वो किसका रूप लेता है, वर्गमूल का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, तो वर्ग। अब इधर जाएगा तो वर्गमूल, जब भी वर्गमूल लगाते हैं तो माइनस प्लस लिखते हैं, तो इस पे लग जाएगा 15 और 15 का कोई वर्गमूल होता ही नहीं। क्या करेंगे 3 गुणा के 15 तो कोई जोड़ा ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई जोड़ा बनना हो तो
तो बाहर निकलता, तो निकलता नहीं। तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो टी के मान अगर देखने जाओगे तो पहला एक टी का मान क्या निकल आएगा, टी बराबर प्लस के 15, ठीक है, और टी बराबर क्या निकल आएगा, माइनस के 15 निकल आएगा, ठीक है। ये अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा। अब इसकी क्या कर देंगे, जांच कर देंगे। क्या कर देंगे, जांच। जांच जब करोगे तो समीकरण देखो क्या है, टी स्क्वायर, तो ए क्या रखोगे, टी स्क्वायर प्लस के क्या रखोगे, बी टी, एक्स तो चलना नहीं है, क्या रखेंगे, बी टी, और प्लस के सी से तुलना करोगे, ठीक है। जब तुलना करोगे तो ए टी के तो ए टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर क्या बचेगा, जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1। बी कुछ है ही नहीं, बी टी, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 0, जब कुछ है ही नहीं। सी बराबर अचर पद है, कितना है, माइनस के कितना है, 15, ठीक है, क्या है, 15। अब क्या लिख देंगे, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस के क्या बताया, बीटा बराबर क्या बताया, माइनस के बी अपॉन ए बताया। तो अल्फा का मान कितना है, प्लस के कितना है, 15, और ये क्या आ जाएगा, बीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 15, बराबर बी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 0, माइनस के 0 बटे क्या आ जाएगा, 1, ये घट जाएगा तो ये भी 0 बचा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, शून्यकों का गुणनफल कह लो, चाहे कुछ भी, तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा, और सॉरी सी बटे क्या हो जाता है, ए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अब देखो ए का, यहाँ अल्फा का मान कितना आया था, रूट के 15, और ये क्या आया, तो गुणा में क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15, बराबर सी का मान क्या आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएंगे, 15, और बटे क्या आ जाएगा, देखो ए का मान कितना आ जाएगा, 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन माइनस आगे वाला बना रहेगा। माइनस के 15 बराबर कितना आ गया, माइनस के 15 आ गया। ये क्या हो गई, जांच हो गई। इसमें देखा जाता है कि ये बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जांच। अब ये वाला सवाल है तो इसे भी देख लेंगे। देखो इससे क्या करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के क्या लिखा है, 4 बराबर क्या कर लोगे, 0। अब इसके गुणनखंड करोगे, 3 गुणा करोगे तो 4 तियां कितना आ गया, 12, ठीक है, कितना आ गया, 12। अब इसे देखो जब 12 आ गया है, क्या आ गया, 12, अब घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 1, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पे गुणा करें तो 12, और घटा दें तो कितना आ जाए, 1। तो ऐसा कोई तरीका है 4 तियां कितना हो जाएगा, 12, 4 में से कितना घटा दो, 3, अगर घटा दो 4 में से कितना घटा दो, 3, और गुणा करो 4 तियां 12 आएगा, तो कितना आ जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएगा, 4x, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस के s, और माइनस के क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x, और यहाँ एक ही x थी तो वो चलेगी, माइनस की क्या हो जाएगा, 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होता ऐसा ही बनाने के लिए तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 3x, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का, अरे माइनस का क्या आ जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 3x माइनस के 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, x प्लस के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इसके अलग अलग लिख लेंगे, 3x माइनस के 4 बराबर 0 अलग लिख लिया, x प्लस के 1 बराबर 0 अलग लिख लिया। ये क्या आ जाएगा, 3x, और बराबर ये इधर चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। जांच कर दोगे, क्या कर दोगे, जांच जब करोगे तो ए का मान क्या आएगा, आपने इसे बता दो, ए का मान 3 आ गया, बी का मान कितना आ जाएगा, कुछ नहीं लिखा हो, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता एक्स माइनस के 1 गिनते तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। और सी बराबर गिनेंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी किसके, माइनस के, किसके आ जाएंगे, माइनस। तो जांच करेंगे, अल्फा प्लस के क्या होता है, बीटा बराबर बी माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना आया है, 4 बटे क्या हो जाएगा, 3, और बीटा का मान क्या आया है, माइनस के क्या आया, 1 बराबर सी का मान कितना आया, सी का मान देख लोगे क्या है, सॉरी बी का मान माइनस का, ये लिखा हुआ है माइनस के 1 आया है, और बटे ए का मान कितना लिखा है, 3। तो ये देखो कितना, एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे एक मान के, तो जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये क्या आ जाएगा,
और यहाँ पे देखो 4 तो वैसा ही लिखा, 3 एकम 3, 4 वैसा ही आ जाएगा, लेकिन इसके बराबर ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। जब एलसीएम लोगे तो ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 का गुणा ऐसा जब असमान होते हैं तब के लिए ये तरीका बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 3, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 बटे क्या हो गया 3, ये घट भी गया तो 1 ही तो बचा, बराबर 3, 1 बटे कितना आ गया 3, ये तो जांच हो गई। अब शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या होता है, अचर पद होता है। अल्फा का मान कितना निकला था, 4 बटे क्या हो जाएगा 3, और गुणा के क्या हो जाएगा, बीटा का मान माइनस के 1 क्या आ जाएगा, सी का मान देखोगे, सी बराबर क्या है, तो क्या आ जाएगा माइनस के 4 बटे ए, और ए का ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये माइनस के 4 बटे क्या आ गया 3 बराबर क्या आ गया 4 बटे 3। इस प्रकार इनकी क्या हो गई, जांच हो गई, और इस प्रकार एक के सभी सवाल हो गए। अब अगला सवाल देखेंगे इसके बाद।